ट्वेल्थ फिजिक्स। शुरुआत करते हैं अपन ट्वेल्थ फिजिक्स की पहले ही चैप्टर से। और चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक तो अपन को पढ़ना है चार्ज, दूसरा अपन को क्या पढ़ना है? फील्ड। क्लियर है? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया ना कि एक तो अपन को क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, वो भी कैसी? वो रेस्ट में होनी चाहिए। तो होता है ना, मूवेबल होती है, एक रेस्ट होती है, तो अपन को रेस्ट वाली पढ़नी है। क्लियर? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन कहाँ पहुँचेंगे? चार्ज पे। बात चार्ज की करेंगे। ठीक है, तो चार्ज पे आ जाते हैं। हेडिंग बनाते हैं अपन चार्ज। और चार्ज जितना हो सकेगा उतना चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे आज। तो चार्ज है क्या? सबसे पहली लाइन आती है कि चार्ज है क्या, कहाँ से आया ये दुनिया, इसकी दुनिया कहाँ से बनी। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, यानी कि जितने भी मैटर्स हैं, पदार्थ हैं, उनके अंदर से अगर अपन कोई ऐसी ऊर्जा खींचें जिसको अपन एक से किस में दूसरे में क्या कर सकें, ट्रांसफर कर। तो ये क्या है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ की। जब तक अपन उसको काम में नहीं ले रहे हैं तब तक वो वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन अपन ने उसके ऊपर कार्य करना स्टार्ट कर दिया, है ना? जैसे ये पेन है, अब इसके अंदर इसके कुछ भी नहीं है इसके पास, लेकिन जैसे ही मैं इसको इस तरीके से अपने बालों से क्या करूं, फ्रिक्शन कराऊं, तो फ्रिक्शन कराऊंगा तो इसके अंदर से एक प्रॉपर्टी ऐसी निकल करके आएगी जो क्या करेगी, अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास ले जाऊंगा तो वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी, कुछ पार्टिकल्स को अपने से क्या करेगी, रिपल्स करेगी, मतलब दूर भगाएगी। कुछ को तो अपनी ओर खींचेगी और कुछ को अपनी से दूर भगाएगी। तो एक्चुअल में ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये इसकी? इंट्रिंसिक, मतलब इसके अंदर की प्रॉपर्टी है, आंतरिक प्रॉपर्टी है। तो ये मैटर हुआ, इस मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है क्या, चार्ज। ठीक है। अब चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये अपन को कितने टाइप का पढ़ना है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टू टाइप्स में एक तो होगा आपका अट्रैक्टिव चार्ज। कौन सा होगा? अट्रैक्टिव। अब मुझे कैसे पता चला कि एक और एक होगा रिपल्सिव चार्ज? हाँ, अभी रुक जा। तो एक अट्रैक्टिव और एक क्या है, रिपल्सिव। तो ये मान के चलो, जैसे ही मैंने किसी मैटर के अंदर से चार्ज को खींचा, इसकी प्रॉपर्टी को बाहर लेकर के आया, तो जैसे ही मैं बाहर लेकर के आएगा और मैं किसी पार्टिकल्स के पास लेकर के आया, तो वो उसको वो दो प्रकार की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एक तो वो क्या कर रहा है, चीज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और एक किसी पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, रिपल्स कर रहा है। एक तो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एक रिपल्स कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये देख रहे हैं कि हमको दो तरीके के मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? किसको अट्रैक्ट करेगा और किसको ये क्या करेगा, रिपल्स करेगा। प्रॉब्लम ये है, किसको अट्रैक्ट करेगा और किसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा। तो प्रॉपर्टी तो दो निकल करके आ रही है, एक तो रिपल्सिव की निकल करके आ रही है, एक अट्रैक्टिव की निकल करके आ रही है। तो ये तो जायज है कि चार्ज दो प्रकार का रहा होगा। कितने प्रकार का रहा होगा? दो प्रकार का, टू टाइप्स का चार्ज रहा होगा। तो कुछ पार्टिकल मैंने देखे कि कुछ पार्टिकल को ये अट्रैक्ट कर रहा था, तो फिर ये अपन ये क्या करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या किया अपन ने, इस चीज को जानने की कोशिश की कि किसको अट्रैक्ट कर रहा है और किसको अपने से दूर भगा रहा है, रिपल्स कर रहा है। तो चा, चार्ज को क्या किया अपन ने, ब्रेक कर दिया। तो अपन को देखा एक चार्ज इस तरीके का मिला जो पॉजिटिव था, और एक चार्ज को ऐसे कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं,
एक चार्ज अपन को ऐसा मिला जो कैसा था, पॉजिटिव था, और एक चार्ज ऐसा मिला जो कैसा था, नेगेटिव था। एक तो चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, और एक चार्ज कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। अच्छा, तो कभी ऐसी अवस्था रही होगी कि चार्ज किसी भी मैटर के अंदर पॉजिटिव आए, और कभी ऐसा रहा होगा कि चार्ज बॉडी के अंदर नेगेटिव आया। तो हमने कहा कि अगर ऐसी बॉडी मिली जिसके ऊपर अपन ने चार्ज जब फाइंड आउट किया तो वो नेगेटिव चार्ज था। कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। और इस नेगेटिव चार्ज को जब अपन पार्टिकल्स के पास लेकर के जाते हैं, और वो पार्टिकल ऐसे हैं कि कुछ उनमें से कैसे हैं, नेगेटिव हैं, और कुछ उनमें से कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो अपन देख रहे थे कि पॉजिटिव वालों को ये क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, और नेगेटिव वालों को ये क्या कर रहा था, रिपल्स कर रहा था। पॉजिटिव वालों को तो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, और नेगेटिव वालों को ये क्या कर रहा था, रिपल्स कर रहा था। तो दो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, दो प्रॉपर्टी, एक अट्रैक्टिव की है, एक रिपल्सन की है। तो चार्ज भी फिर कितने टाइप का होना चाहिए, दो टाइप का होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। नाम रख दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्ज के नाम दे दिए, एक का पॉजिटिव दे दिया, एक का नेगेटिव दे दिया। पर वैसे अगर सोचें तो दो ही प्रकार के होंगे, एक कुछ कुछ का रहा होगा, एक कुछ कुछ रहा होगा। तो एक को नाम दे दिया कि भाई ये पॉजिटिव है, और एक को नाम दे दिया ये नेगेटिव है। अच्छा, अगर कोई ऐसा पार्ट, मान के चलो ऐसी बॉडी है अपने पास जो पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगी, नेगेटिव को तो अपने पास खींचेगी, और पॉजिटिव को अपने से दूर भगा रही है। ये नेगेटिव तो को क्या कर रही है, अपने पास खींच रही है, पॉजिटिव को अपने से कहाँ भेज रही है, दूर भेज रही है। अब अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव कब नेगेटिव मिलेगा, कब पॉजिटिव मिलेगा, कौन सी बॉडी नेगेटिव होगी, कौन सी बॉडी पॉजिटिव होगी? क्योंकि मैंने कहा कि बॉडी के बारे में आपको पहले एक बात बताई कि बॉडी जो भी है उसके अंदर कौन सा चार्ज है, ये जानकारी अपन को नहीं है पहले, क्योंकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को पहले कहाँ लाना पड़ता है, उसके सरफेस पे लाना पड़ता है। कहाँ लाना पड़ता है, सरफेस पे लाना पड़ता है। तो जैसे चार्ज के बारे में कुछ कुछ बातें करें, चार्ज अपन को कैसे मिला, मिलने की बात कर रहे हैं। तो कोई भी दो वस्तु ली, कोई दो बॉडी ले ली, जैसे मान के चलो एक ग्लास प्लेट ले ली, और एक गिलास प्लेट को कोई कपड़े से अपन ने क्या कर दिया, रबिंग कर दिया। या मान के चलो एक सिंपल एग्जांपल दें कि अपन ने एक कंघी ली और बालों में कर ली जब उसको बालों में किया, और अपन उसको क्या ले गए, किसी पार्टिकल के पास ले गए, छोटे छोटे कणों के, तो हमने देख पा रहे थे कि वो छोटे छोटे कणों को क्या कर रहा था, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये जो उस कंघे के अंदर की जो प्रॉपर्टी थी, इसको बोला हमने चार्ज। क्या बोला, चार्ज बोला। अब इसमें भी हम क्या देख पा रहे थे कि एक तो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रही थी कुछ कणों को, तो कुछ कणों को रिपल्स कर, तो हमने उसको दो में ब्रेक कर दिया। इसकी एक प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव की है और एक रिपल्सिव की है। तो उन दोनों दो, तो चार्ज भी कितने होने चाहिए, दो प्रकार के होने चाहिए, कोई एक दूर भागने वाला, एक पास आने वाला। या एक को क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है, एक को कहाँ ले रहा है, पास ले रहा है। तो दो तो रहे होंगे अलग अलग, तो दो प्रॉपर्टी रही होंगी, ठीक है। तो फिर मैंने चार्ज के कितने नाम दिए, दो। एक तो हो गया, एक चार्ज को क्या बोला, पॉजिटिव, जिसको अपन ने बोला क्या, प्रोटॉन। और एक चार्ज दिया नेगेटिव, जिसको अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। अब चार्ज का अगर यूनिट्स की बात करें, जो आप 11वीं क्लास में पढ़ करके आए हैं, तो वो क्या होती है, कूलम्ब होती है। क्या होती है, कूलम्ब होती है, ठीक है। और चार्ज की बात करेंगे, ये पार्टिकल के अंदर कितना रहता है, तो इसकी वैल्यू की अगर बात करते हैं तो वो कितनी रहती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब की रहती है, ये इसकी वैल्यू है। तो चार्ज के बारे में पता चला कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये पार्टिकल्स को रिपल्स भी कर सकती है और अट्रैक्ट भी कर सकती है। इसलिए इसके दो नाम दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को अपन प्रोटॉन कह रहे हैं, नेगेटिव वाले को अपन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। इनका जो चार्ज देखा गया तो चार्ज कितना मिला अपन को, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का, जो फिक्स है। ये कैसा है, फिक्स है। और हाँ जी,
दूसरी चीज इसमें क्या देखा गया, अट्रैक्टिव और रिपल्सल की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या देखा गया कि अगर लाइक चार्ज है, कैसे चार्ज है, दो बातें सीखनी है इसमें। एक तो लाइक चार्ज है और दूसरा चार्ज कौन सा होगा, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, अच्छा लाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, रिपल्स करेगा। सॉरी, गलत हो गया, उल्टा हो गया, गलत। लाइक चार्ज तो क्या करेगा, रिपल्स करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक चार्ज लिया मैंने प्लस, दूसरा चार्ज लिया मैंने प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या बने, रिपल्स करेंगे, दूर भगाएंगे एक दूसरे। एक चार्ज लिया मैंने प्लस और एक चार्ज लिया मैंने माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक ये भी चीज़ मेरी समझ में आ गई, एक चार्ज अट्रैक्ट करेगा और एक चार्ज करेगा रिपल्स करेगा। तो ये प्रॉपर्टी है चार्ज की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसमें भी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक अट्रैक्शन की है और एक रिपल्सन की, ठीक है। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ये क्वांटाइज्ड क्या है, क्यों भाई, अगर क्वांटाइज्ड की बात करें तो क्वांटाइज्ड क्या है, प्लस माइनस एन ई, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये एन जो होता है वो क्या होता है, जीरो, जीरो तो रहेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ही तो लिखा हुआ है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड ही तो है। नहीं आई, अब 11th क्लास में जब अपन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो ये क्या है, अब मैं यहाँ लिखूँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ लिखूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आधा नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए। तो किसके फॉर्मेट में होना चाहिए, प्लस माइनस एन ई के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अगर संख्या निकालना चाहो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब दूसरा ये होता है कि जो चार्ज है उस एडिटिव नेचर का होता है। एक इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कैसा होता है, एडिटिव नेचर का होता है। अब एडिटिव नेचर क्या है, चार्ज कैसा होता है, एडिटिव नेचर का होता है। मान लीजिए कि जैसे मान मैंने देखा कि एक कोई स्पेयर, इस तरीके का स्पेयर है, और मैंने कहा कि इसके अंदर चार्ज है, किस तरीके का चार्ज है कि मैं देख पा रहा हूँ कि +10 कूलाम का, ठीक है। मैंने कहा कि एक इसके अंदर 10 कूलाम का चार्ज है, प्लस का 5 कूलाम का चार्ज है, प्लस का 3 कूलाम का चार्ज है, -2 कूलाम का चार्ज है, -5 कूलाम का चार्ज है, -1 कूलाम का चार्ज। एडिटिव नेचर इसका क्या होगा, इसका एडिटिव नेचर होगा कि अपन इसको क्या करें, इसका क्या लें, सम लें। सबका क्या लें, एल्जेब्रिक सम लें। कैसा, एल्जेब्रिक सम लें। अब एल्जेब्रिक सम क्या है कि मैंने 10 जोड़ा, +5 जोड़ा, प्लस कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, -2 -5 -1, तो टोटल चार्ज इसमें कितना होगा, ये 18 हो गया, ये 16 हो गया, ये 11 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो 5 गया इधर से, 2 और 1 3 से, 3 कैंसिल हो गया। तो ये कैसे नेचर का है, एडिटिव नेचर का है। चार्ज कैसा होता है, एडिटिव नेचर का होता है।
क्वांटाइज्ड होता है, एडिटिव नेचर का होता है, और कैसा होता है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, इस शब्द का ही क्या मतलब है कंजर्वेशन। डेस्ट्रॉयड। तो कंजर्वेशन तो उसका रहना ही रहना है। कोई भी अगर कोई मैटर, मैंने कहा ना कि चार्ज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो चार्ज तो हर किसी बॉडी के अंदर है मौजूद पहले से ही। क्या है, मौजूद है पहले से ही। तो अगर कोई आपसे कहता है कि मैंने चार्ज प्राप्त कर लिया, तो कोई चार्ज प्राप्त नहीं किया उसने। मैंने कहा कि मैंने ठोक पीट करके चार्ज को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। चार्ज क्या नहीं होता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। चार्ज तो केवल वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जैसे ही अपन चार्ज अपन प्राप्त करेंगे तो उसकी विधियां जब अपन मेथड्स उसके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें क्लियरली पता चलेगा कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, चार्ज दे रही है, क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। अच्छा, ये मेरे पास है, जब मैंने इसको रबिंग किया ना इसके साथ, तभी इसके अंदर क्या आ गया, चार्ज। तो मैंने कोई चार्ज प्राप्त नहीं किया है। क्या किया है, चार्ज प्राप्त नहीं किया। हो सकता है कि बालों के ऊपर से इस पे आ गया हो, या इसके अंदर कहाँ चला गया हो, बालों पे चला गया हो, बालों ने इसका चार्ज खींचा हो। तो मैंने क्या किया, चार्ज कोई प्राप्त नहीं किया, चार्ज तो इसके अंदर था। जब मैंने रबिंग किया तो या तो बालों से इसके ऊपर आ गया चार्ज। समझ रहे हैं ना। तो क्वांटाइज पड़ा, कंजर्वेटिव, और एक इनवेरियंस होता है ये। सिलेबस में है या नहीं है, इनको तो लाइन के अंदर तो आएगा ना। वो कैसा होता है कि मान लीजिए ये बोर्ड, ये चार्ज है आपका, और ये काय में है, रेस्ट में है। और ये चार्ज है आपका, और ये कैसा है, मूवेबल चार्ज है, मूविंग चार्ज, ठीक है, ये मूव कर रहा है। तो जो यहाँ चार्ज, इसका जो मैग्नीट्यूड मान के चलो, ये इस चार्ज की जो वैल्यू है उतनी ही इस चार्ज की क्या होगी, वैल्यू होगी। केवल ये मूव करे और ये क्या करे, रेस्ट में रहे। ऐसे मान लो कि अगर मैं हीलियम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, हीलियम की। तो हीलियम मान लीजिए +2 लगाया मैं, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन, ठीक है। और एक ड्यूट्रॉन होता है, उसके पास भी कितने प्रोटॉन हैं, 2। अब इसको अपन क्या करेंगे कि अगर ये तो इसकी जो मूवेबल, अगर मैं देखूं इसकी, तो ये क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से घूम रोटेशन कर जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। फिर भी अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, चार्जलेस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, बहुत ज़्यादा है ना। और एक न्यूट्रॉन है जिसकी कम है, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो भी क्या हो जाएगा, चार्जलेस हो जाएगा। दो ही इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटोनों को खत्म करने के लिए क्या है, होता है। चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे तो किसमें हो वो, रेस्ट में हो, चाहे कैसा हो, मूवेबल हो, 2 ही इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर सकते हैं। अगर 2 प्रोटॉन कहीं है और एक पार्टिकल तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और एक रेस्ट में है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं अपन, 2 ही इलेक्ट्रॉन से चार्जलेस कर सकते हैं, मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो एक तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। इसका सबसे बड़ा, अगर अपन वो देखें, नोट देखें एक तरीके से, तो वो यही है, चार्ज को ना अपन उत्पन्न करेंगे और ना ही अपन डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर कोई कह रहा है तो वो गलत। चार्ज को वन बॉडी से अनदर बॉडी पर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया। अब ट्रांसफर कैसे हो रहा है वो मेथड्स पढ़ना है, चार्ज क्रिएशन की मेथड्स अपन को पढ़ना है। तो पहला मेथड क्या आएगा इसके अंदर, रबिंग। गुलाम्स लॉ क्या गुलाम्स लॉ अलग हो गया। गुलाम्स लॉ तो अपन चार्जों की जब बात करेंगे ना, नियमों की, तब आएगा।
अभी तो अपन चार्ज को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट मतलब अब अभी कह रहे थे नादर, वो क्रिएट नहीं है क्या, अब हम उन्होंने कहा हम तो केवल उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चार्ज बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो चार्ज ट्रांसफर के मेथड्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो मेथड्स में पहले मेथड आएगा रबिंग मेथड। कौन सा मेथड? रबिंग। अब रबिंग वाला कैसा मेथड होगा, मतलब किसी वस्तु को क्या करना है, फ्रिक्शन में लाना है। इसमें लाना है, फ्रिक्शन में लाना है। और जब अपन उसको फ्रिक्शन में लेकर के आएंगे तो देखेंगे कि एक बॉडी नेगेटिव है तो एक बॉडी पॉजिटिव। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखने वाली। सबसे बड़ा अगर इसका देखा जाए तो बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि कोई सी उनको ये पता नहीं होता कि एक बॉडी कौन सी पॉजिटिव हुई है और कौन सी नेगेटिव हुई है। तो एक अपन चार्ज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और चार्ज ट्रांसफर का एक मेथड है रबिंग मेथड। कौन सा मेथड? रबिंग मेथड। और रबिंग मेथड में क्या पढ़ते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक क्या है, चलो छोड़ते सीधे, ये मान लीजिए एक प्लेट है, ये गिलास प्लेट है, ठीक है, ये गिलास प्लेट में। और इस गिलास प्लेट को ये मान लीजिए सिल्की थ्रेड है, सिल्क है, क्या है, सिल्क। अब अपन इसको क्या कर रहे हैं, सिल्क से क्या कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं। तो जब अपन इसको रबिंग करेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अच्छा ये पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब कपड़ा क्या हुआ हो, नेगेटिव हुआ होगा। 100% श्योर है कि वो नेगेटिव हुआ होगा। तो इनमें से कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है, इसमें से चार्ज कौन ट्रांसफर कर रहा है और कौन रिसीव कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सिल्की कपड़ा है ना, वो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, वो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। चार्ज ट्रांसफर किया है गिलास प्लेट से, इसको, कपड़े को। कैसे पता चला कि जो ट्रांसफर करेगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो रिसीव करेगा वो नेगेटिव। अपन किसी को पैसे देते हैं तो वो ऋणी हो गया ना, अपन तो पॉजिटिव धनी है ना। भाई वो धनी आदमी है, उससे पैसे लेने हैं तो कौन लेगा, ऋणी ही तो लेगा, ऋणी ही तो लेंगे अपन। तो वो क्या है, धनी है। तो जो देने वाला है वो कौन है, धनी होगा ना, पॉजिटिव होगा। तो लेने वाला क्या रहेगा, ऋणी रहेगा। तो जैसे ही ग्लास प्लेट को अपन ने रबिंग किया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हुआ है, कहाँ से, ग्लास प्लेट। तो ग्लास प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव, और कपड़ा क्या हो गया। दूसरा अगर इसी से अपन क्या कर दें, इसको रबिंग कर दें, एक प्लास्टिक छड़ को रबिंग कर देते हैं, किसको, एक प्लास्टिक छड़ को, तो इस पे नेगेटिव आ जाता है ये सिल्क। तो इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब कहाँ से आ रहा है, अब कपड़े से चार्ज कहाँ आ रहा है, प्लास्टिक, प्लास्टिक रोड में आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लास्टिक रोड में आ रहा है। चार्ज ट्रांसफर का मेथड है ये क्या है, चार्ज ट्रांसफर का मेथड है। तो एक तो कौन सा है कि कहाँ से जा रहा है, कपड़े, यहाँ से ग्लास प्लेट से किस में जा रहा है, कपड़े में। जो लेगा वो क्या है, नेगेटिव रहेगा, और जो देगा वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ जो कौन देने वाला है, कपड़ा दे रहा है किसको, प्लास्टिक प्लेट को। तो प्लास्टिक को जब दे रहा है तो प्लास्टिक क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, और देने वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही अपन एक बिल्ली की खाल लेते हैं, फर कहते हैं जिसे, FUR। और उस फर से अपन प्लास्टिक रोड को क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, ठीक है। तो जब फर से रबिंग करेंगे तो जो प्लेट है नेगेटिव हो जाएगी और फर क्या हो जाएगी, वहाँ भी चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर की ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है चार्ज ट्रांसफर का, चार्ज बाई टच। चार्ज बाई टच। टच का क्या मतलब है कि एक बॉडी ऐसी है जिसपे चार्ज है और दूसरी बॉडी ऐसी है जिसपे चार्ज नहीं है।
एक बॉडी तो ऐसी है जिस पे चार्ज है और एक बॉडी ऐसी है जिस पे चार्ज नहीं है। तो जैसे ही चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे तो वो बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने एक बॉडी, एक स्पेयर लिया और ये कैसा है, ये चार्ज, ये कैसा है, चार्ज है। और मैं इसको दूसरे के पास ले गया जो कैसा था, अभी दोनों को अनचार्ज अलग अलग कर दें और फिर टच करा दें एक दूसरे, क्या करा दें, टच करा दें। तो इस पर अगर पहले से चार्ज था तो इस पर भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये किसके द्वारा है, चार्ज बाई टच। जिसमें ए बॉडी ऐसी है जो अनचार्ज है और बी बॉडी ऐसी है जो चार्ज है। जब ए बॉडी को नियर बाई बी बॉडी के टच में लाते हैं तो बी बॉडी भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अब आता है चार्ज बाई इंडक्शन। पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से रिवाइज करना। नहीं, पहले चार्ज, पहले क्या पढ़ा अपन ने, चार्ज पढ़ा। अपन पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें अपन को चार्ज पढ़ना है और क्या पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और क्या करना है, फील्ड पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, चार्ज। चार्ज में क्या पढ़ा, ये क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज लगते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। तो चार्ज जो है वो टू टाइप में, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज हुआ और एक कौन सा हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अपने क्या रिलेशन देगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाएगा तो रिपल्स करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसका क्या हुआ कि चार्जिंग जो प्रॉपर्टी है वो दो एक तरीके से तोड़े उसको। तो लाइक चार्ज क्या करेगा, क्या करेगा, रिपल्स करेगा, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमने चार्ज के बारे में क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी चार्ज की, कि लाइक चार्ज तो क्या करेगा, रिपल्स करेगा, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है कि कहीं प्लस दे रखा है तो एलजेब्रिक सम कर देंगे अपन, कहीं कितना प्लस है कितना माइनस है उनको एलजेब्रिक सम करेंगे तो नेट चार्ज निकल करके बॉडी का नेट चार्ज आ जाएगा। तीसरा अपन ने क्या पढ़ा था, क्वांटाइज्ड। तो अपन ने क्वांटाइज्ड पढ़ा चार्ज के बारे में, ठीक है। हाँ, और एक चार्ज की वैल्यू पड़ी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम की है, चार्ज की यूनिट है जो कूलाम होती है, ठीक है। और एक इनवेरियंस ऑफ चार्ज पड़ा। चार्ज चाहे मूवेबल में हो, चाहे चाहे चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो, चार्ज की वैल्यू जो रहती है वो कैसी रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है कि वो रेस्ट में है या किसमें है, मोशन में है। और नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, बाहर निकालेगी, वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और जो एब्जॉर्व करेगी इलेक्ट्रॉन्स को वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कोई बॉडी है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है, तो वो कैसी है, पॉजिटिव है। और कोई एब्जॉर्व कर रही है, रिसीव कर रही है, वो कैसी है, नेगेटिव बॉडी। तो एक इस बॉडी के बारे में अपन ने पढ़ा। और क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पढ़ा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में एक मेथड पढ़ा था अपन ने, कौन सा, रबिंग का। तो रबिंग में अपन ने देखा कि अपन ने पहले ग्लास प्लेट को कपड़े से क्या कराया, क्लॉथ से क्या कराया, रबिंग किया, तो पता चला ग्लास प्लेट क्या हो गई थी, पॉजिटिव। प्लास्टिक को कराया था, प्लास्टिक प्लेट नेगेटिव हो गई थी। और तीसरा अपन ने किससे कराया, जो फर होता है, क्या होता है, फर होता है, बिल्ली की जो खाल होती है, अगर शुद्ध बोले तो बिल्ली की खाल होती है। और उससे अगर अपन क्या कराएंगे, रबिंग कराएंगे, तो बिल्ली की खाल कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और ये प्लास्टिक रोड नेगेटिव हो जाती है।
नेक्स्ट है चार्ज बाई टच, जिसमें एक बॉडी के पास ले जाएंगे तो एक चार्ज है एक अनचार्ज है, दोनों को अगर टच कराएंगे तो दोनों पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो बोथ बॉडीज क्या हो जाएंगी, चार्ज बॉडीज हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो क्या है, चार्ज बाई इंडक्शन। अगला क्या है, चार्ज बाई इंडक्शन। ये भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडीज, या फिर अपन कह सकते हैं मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर की क्या है, ये विधि है, मेथड्स है। तो चार्ज बाय इंडक्शन। अभी क्लास को अपन यही करते हैं, अपन एनालिसिस करेंगे फिर